तर्क संगत उस छात्र की, उस विद्यार्थी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस काम को आप करने वाले हैं। और मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा वो होती है जहां हमें एक नया रास्ता खोजना होता है, एक नए रास्ते की तरफ उसके कदम होते हैं, उनके कदमों में घुंघरू बांध करके तेज गति कैसे हमें लानी है, ये काम आप लोग करते हैं। निश्चित रूप से ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, कई गुने तमाशा देख रहे थे। उसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसका कारण था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि आखिर हमें करना क्या है। मित्रों, मैं आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है। यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यह वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। यह वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे आगे जाने वाला है, ये वास्तविकता है। लेकिन उसमें हमें कितनों को लोगों को एक नीम के पत्थर के रूप में हमें पीछे रहते हुए उस ज्ञान के गंगा को आगे बहाना है। इस राष्ट्र की उस इति को वापस कैसे ला सकते हैं? हमारे ऋषि मुनि संत महंत उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या इस राष्ट्र के निर्माण के लिए की है, क्योंकि सबसे पहला होता है चरित्र निर्माण, सबसे पहले होता है राष्ट्र को दिशा देने का काम। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने पूरे देश भर से जो आप लोग आए हैं, हमारा जो ये संगठन है, इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए और ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम राष्ट्र के निर्माण में हम लगे हुए हैं, तो हम राष्ट्र के निर्माण को कैसे दिशा दे सकते हैं। अधिकार की बात हर व्यक्ति करता है, नहीं करता है तो 1947 के बाद 1950 में जो हमारा संविधान बना उसमें हमारे अधिकारों का पूरा बखान किया है। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जब हमारा चरित्र निर्माण हमारे कर्तव्य पर निर्धारित होता है और कर्तव्य के आधार पर हमारा चरित्र निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये हम आप सब कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो कैसे बने, जो हम चाहते हैं उसका निर्माण कैसे होगा, हम में से ही होगा। लेकिन कहावत ये नहीं चलेगी कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में नहीं हो। मेरे विद्वान साथियों, मैं आप किससे अपेक्षा करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं इनसे बड़ा विद्वान दूसरा कोई हो नहीं सकता, यह भी मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए राष्ट्र को दिशा देने का काम हमारा उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। हमारी राजस्थान सरकार भी विकसित भारत 2047 को लेते हुए विकसित राजस्थान 2047 का काम हम लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय केवल परीक्षा के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार की प्रयोगशालाएं बने। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र केवल नौकरी पाने वाले नहीं लेकिन नौकरी देने वाले भी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा प्रणाली में भारतीय मूल्य हो, वैश्विक दृष्टि हो और तकनीक की ताकत हो। साथियों, हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और वो युवा देश किस लिए है कि हमारे पास 65% से अधिक जनसंख्या
35 वर्ष से कम आयु वालों की है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे भी देश देखे होंगे जिनमें युवाओं की कमी आ गई। बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे, हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, उन देशों की भाषाई ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए उस पर भी हम जोर दें कि दूसरे देशों की भाषाई ज्ञान का हम पूरी तरह से प्रशिक्षण करते हुए हमारे युवाओं को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वो तो होके रहेगा, क्योंकि हमारे संत महंत जो कहते हैं वो होता है। तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उनको आगे ले जाने के लिए हमने अन्य देशों की भाषा को भी हमें प्रयोग करते हुए उन देशों में हमें हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र का जो युवक है उसको काम भी मिलेगा और दुनिया को दिखाने का भी होगा कि भारत का दर्शन क्या है, भारत का शास्त्र क्या है, भारत की नीति क्या है, भारत की नीयत क्या है। इसे भी हमारे आगे बढ़ाने का काम हमारा होगा। साथियों, आज विश्व का सबसे युवा देश हमारा है। यह जनसांख्यिकी लाभांश केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह ताकत तभी सार्थक होगी जब हम अपने युवाओं को सही शिक्षा, सही कौशल और सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। आज के युवा केवल भारत का भविष्य नहीं, वो भारत का वर्तमान भी है। स्टार्टअप से लेकर अनुसंधान में, खेल में, कला में, हर क्षेत्र में हमारे युवा विश्व को चौंका रहे हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो रचनात्मक हो, पंख दे, उनके सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाए, उन्होंने वैश्विक नागरिक बनाते हुए अपनी जड़ों को जुड़ने का काम करे। इस समागम में थीम अंतर संस्थागत विकास पर संवाद अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में कोई भी संस्था अकेले उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकता। जब IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्था, निजी शिक्षण संस्थाएं मिलकर काम करेंगे, तभी हम वास्तविकता में बदलाव ला सकते हैं। सहयोग से ही समृद्धि आती है। जब विभिन्न संस्थाएं अपने संसाधन, अपना ज्ञान, अपने अनुभव साझा करते हैं तो एक नया परिस्थिति का तंत्र बनता है, जिसे हर कोई सीखता है, हर कोई उसमें आगे बढ़ता है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग ने इस पहल के माध्यम से जो मंच तैयार किया है, वह आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा जगत के लिए